हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाने वाले हैं डबल वी लुकअप। वी लुकअप की सीरीज में मैंने आपको सिखाया हुआ है मल्टीपल वी लुकअप क्या होता है, इफ एरर के साथ हम वी लुकअप कैसे यूज किए। तो ये सीरीज आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जिसको मल्टीपल कॉलम वी लुकअप नहीं आता है वो जाके देखे, या फिर इफ एरर के साथ कैसे यूज होता है वो भी देख सकते हो। सिंपल वी लुकअप भी आपको आता ही होगा, क्योंकि एडवांस एक्सेल में ये सब कुछ आने के बाद ही हम डबल वी लुकअप की तरफ आते हैं। अगर हमारी कंडीशन दो हो जाती है कि एक टेबल से हमें दूसरे टेबल से डेटा लाना है, फेच करना है, या फिर हमें कोई दो चीज उसमें फाइंड करनी होती है, उस सिचुएशन में हम डबल वी लुकअप यूज करते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे जैमी और जैकी दोनों की मैक्सिमम सेल्स दिखाओ। एक आपके पास डेटा है जिसमें कई कैंडिडेट हैं और उन कैंडिडेट में दो का मैंने पूछा कि दोनों में से सबसे ज्यादा सेल किसने किया बताओ, या फिर मैंने किसी एक कैंडिडेट का जैकी का पूछ दिया कि जैकी की पर कस्टमर के हिसाब से मुझे सेल्स दिखाएं कितनी हुई है। तो ये सिचुएशन एक कॉलम से नहीं निकल रहा है डेटा, मतलब दो कॉलम जब हमें चाहिए तो हमें वी लुकअप भी दो चाहिए। उस सिचुएशन को हम डबल वी लुकअप से ही सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हम सीख लेते हैं क्या, डबल वी लुकअप। ठीक है, सिंपल मैं आपको दिखा दूं कि वी लुकअप की सीरीज में हमने सिंपल वी लुकअप, जो स्टैटिक वी लुकअप होता है, किसी एक पर्सन का डेटा हमें अगर फाइंड करना है उस सिचुएशन में हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में मैं पूछूं कि हाउ मेनी सेल्स डिड जॉन मेक, कि जॉन ने कितना सेल किया है बताएं, तो आप सिंपल सॉल्व कर देंगे, वी लुकअप लगाएंगे और जॉन का सेल्स का कॉलम सेलेक्ट करके डेटा को फाइंड करा देंगे। ठीक है, अगर जिसको सिंपल वी लुकअप भी नहीं आता है तो वो मेरी सीरीज को देख सकता है जाके। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे कस्टमर है, मतलब सेकेंड कॉलम से डेटा चाहिए और फोर्थ कॉलम से डेटा चाहिए। तो ये सिंपल चीजें आपको तीन तो मिल गई, पर ये सिचुएशन क्या होती है, अगर किसी सेल से मुझे डेटा लाना है तो सेल वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी सिंपल ही वी लुकअप है। मैं सेल वाला आपको सॉल्व करके एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल वी लुकअप, जिस पर्सन का मांगा गया है डेटा वो यहाँ पे उसका नाम लिख दिया गया। आप उस सिचुएशन को, उस सेल को जाके सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप जाएं अपने टेबल एरे को सेलेक्ट करें जहां से डेटा हमें फाइंड करवाना है। अब उसने क्या आपको पूछा है, क्या चाहिए उसको, तो इस कस्टमर का सेल दिखाना है। तो सेल्स कहाँ रखा है, थर्ड नंबर कॉलम पे रखा है। सिंगल कॉमा एग्जैक्ट मैच है तो 0 से क्लोज करके और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये B19 में जिस पर्सन का नाम जैकी है उसकी इतनी सेल्स हुई है। बट कंडीशन वी लुकअप की यहाँ से चालू हो गई डबल वी लुकअप की कंडीशन की। अगर आपको पूछा गया है कि जैमी और जैकी दो ऐसे कैंडिडेट हैं आपके पास जिनमें से मैक्सिमम सेल्स बताओ कि दोनों में से किसने की हुई है, तो आप अब क्या करने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन में आप डबल वी लुकअप कैसे यूज करेंगे यही हम सीखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तीन फॉर्मूले एक साथ यूज करे हैं। एक तो मैक्सिमम यूज किया बिकॉज मुझे मैक्सिमम सेल देखनी है। सेकेंड, हम वी लुकअप जैमी के लिए लगाते हैं, और इसके बाद हम जो वी लुकअप लगाते हैं वो जैकी के लिए लगाते हैं। तो वी लुकअप में हम आप सीखते हैं कि जैमी और जैकी में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल्स किसने की है। ऐसी कंडीशन में जहां दो कंडीशन होती हैं वहीं पे हम डबल वी लुकअप यूज करते हैं। तो आप लगाएं यहाँ पे, पहले तो मैक्सिमम उनका सेल्स देखना है तो मैक्स जरूर लगने वाला है, और फिर डेटा फाइंड के लिए हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। कैंडिडेट का नाम आप डालेंगे, आप चाहें तो कैप्स लॉक बंद कर दें स्मॉल लेटर लिखने के लिए, जैमी डालें, सिंगल कॉमा दें और टेबल एरे यहाँ पे सेलेक्ट करें। आप टेबल को डिफाइन करके रखें, मैंने जो बताया ना कि टेबल डिफाइन करें वो सबसे सही रहता है आपका। टेबल डिफाइन में आपको बार बार सिलेक्शन में नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, सिंगल कॉमा दें और फिर से वी लुकअप लगाएं। इसके बाद आप फिर से डबल कोट में जिस कैंडिडेट का कंपेयर कर रहे हैं इससे उसका नाम भी लिखें। तो मैंने जैकी का भी नाम लिख दिया, सिंगल कॉमा दिया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करवा दिया। इसके बाद आप सिंगल कॉमा दें, इसका भी मुझे सेल्स ही देखना है, 0 लगाएं और ब्रैकेट दो बार बंद करें, एक मैक्सिमम के लिए और एक इसके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सेल्स निकाल दी। अब देखते हैं किसकी है मैक्सिमम सेल्स, आप यहाँ पे फाइंड कर लो। तो जैमी की मैक्सिमम सेल्स है, ठीक है, उसने ज्यादा सेल्स किया है जैकी से। तो ये हम निकालने के लिए यूज करते हैं वी लुकअप।
नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द सेल पर कस्टमर फॉर जगजीत। अब एक ही का तो मांगा है उसने, सिर्फ जगजीत का मांगा है, पर मांगा तो दो टेबल से, दो कॉलम से है कि उसकी पर कस्टमर के हिसाब से सेल्स दिखा दीजिए। तो कस्टमर तो ये है और सेल ये है। पर कस्टमर के हिसाब से सेल निकालने के लिए आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 2 को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये भी हम सीख लेते हैं। इक्वल VLOOKUP, अपना कैंडिडेट का नाम लिख दो। कैंडिडेट का नाम है हमारे जगजीत, जगजीत नाम है इनका, तो जगजीत लिखिए। फिर टेबल एरे सेलेक्ट करिए, सिंगल कॉमा दीजिए। अब क्या चाहिए, पर कस्टमर के हिसाब से, तो आप यहाँ पे लगा देंगे सेल और यहाँ पे लगाएंगे आप सिंगल कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, एक डबल VLOOKUP, और फिर इसके बाद वापस से हम डबल कोड में उसी कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जगजीत, सिंगल कॉमा, आपकी जो रेंज इसकी है टेबल की, टेबल एरे, ठीक है। सेकेंड, आप यहाँ पे क्या चाहिए, इसको डिवाइड किससे, कस्टमर से, और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पर कस्टमर के हिसाब से उसकी 257 रुपए सेल हो गई, 257 सेल, ठीक है। तो ये निकालने के लिए भी डबल VLOOKUP यूज होता है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज में निकाल के दीजिए क्या, प्रॉफिट, और एक सेल का एड्रेस दे दिया कि जैकी का B19, तो B19 क्या है, बी कॉलम में जाके देखिए, रो नंबर 19 जैकी है आपका, तो जैकी का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। और ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट वाले कॉलम को हमें सेल वाले कॉलम से डिवाइड करके इनटू करा लेना है। तो सीख लेते हैं हम ये भी। इक्वल VLOOKUP, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप क्या, सेल की रेंज को। अब हमें डबल कोड में नाम नहीं लिखना है, सेल की रेंज को सेलेक्ट किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया, सिंगल कॉमा दिया, क्या चाहिए मुझे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कॉलम हमारा 4 है, आप 4 कॉलम डालिए, 0 से क्लोज करिए, ब्रैकेट बंद करिए। अब मुझे पर कस्टमर की सेल्स देखनी है, तो डिवाइड करें, डबल VLOOKUP यूज करें, सेलेक्ट करें अगेन फिर से सेल की रेंज, सिंगल कॉमा, टेबल एरे, सिंगल कॉमा, 3 से डिवाइड करना है, 0 ब्रैकेट क्लोज, और इनटू 100, तभी निकलेगा ना उसका परसेंटेज। ये देखिए 35.97 प्रॉफिट है पर्सन के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब कुछ, ऐसी कंडीशन सिर्फ डबल VLOOKUP ही सॉल्व कर सकता है, आप इसमें और कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और एडवांस भी चीज पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे आके देखें आप कि एडवांस में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। इसमें भी डबल VLOOKUP ही मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने डबल VLOOKUP यूज किया है, बट क्या डबल VLOOKUP लगाया, यहाँ पे एक टेबल मेरा दूसरा है और एक टेबल दूसरा है, मतलब 2 टेबल या 2 शीट भी हो सकते हैं आपके पास। कि यहाँ पे उसने पूछा है कि आईडी नंबर आपको देगा और बोलेगा आईडी नंबर से मुझे इस टेबल से एवरेज निकाल के दो। अब आप चक्कर में पड़ गए कि यहाँ तो आईडी, यहाँ तो सेल है नहीं, अब मैं VLOOKUP यूज करूंगा तो क्या ये निकलेगा, या तो आप आईडी से क्या निकाल सकते हैं, नाम निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ VLOOKUP यूज करेंगे तो नाम से हम निकाल सकते हैं एवरेज, आईडी को नाम, आईडी से हम कैसे यहाँ एवरेज निकालेंगे, तो ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि आईडी से हम कैसे निकालते हैं। आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं कि VLOOKUP में मैंने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाला कॉलम। ये अगर डायनेमिक बनाना है तो आप ड्रॉप डाउन भी बना के रख सकते हैं, पूरी आईडी का ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। आप मेरे डेटा एंट्री की सीरीज में देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन आप बना के रख लीजिए, ठीक है। और ड्रॉप डाउन बनाने के बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टेबल एरे, तो टेबल एरे क्या है हमारा, यही वाला हमने सेलेक्ट कर दिया। और टू चाहिए नाम, पहले हम आईडी से नाम को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आईडी से नाम को निकालेंगे। क्यों, क्योंकि नाम तो यहाँ पे मैच हो रहे हैं, भले कुछ मैच हो या ना हो, देख सकते हो आप,
नाम तो मैच हो रहे हैं, तो नाम जब मैच हो गए तो मुझे पता चल गया कि नाम के थ्रू हम तो यहाँ से डेटा को फाइंड करने वाले हैं। अगर यहाँ नाम नहीं होते तो आप फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो नाम है, आईडी भले नहीं है पर नाम है, और नाम से ही हम डेटा को फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नाम, कॉलम नंबर 2 और 0 से क्लोज कर दिया, और वी लुकअप मैंने यहीं पे लगा लिया। यहाँ आपकी बार हम नहीं लगाए वी लुकअप, ठीक है। इसके बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे ये क्या, आपका ये वाला सेलेक्ट कर लिया, जो आंसर आया मैंने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए, 5, ये वाला कॉलम नंबर 5 टेबल एरे। अब की बार ये सेलेक्ट होगा और 0 से क्लोज, ठीक है। तो आप पर कस्टमर के हिसाब से मैंने तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाया है, आप जिस कस्टमर से की आईडी डालेंगे उसकी यहाँ पे आपको सेल दिखने वाली है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। कस्टमर आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ड्रॉप डाउन आप बनाना सीख लें मेरे डेटा वैलिडेशन या जिसमें मैंने डेटा एंट्री पढ़ाई है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं और वहां से मेरी ऐप की लिंक को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की सीरीज देखने के लिए लाइक करें, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे पूरे जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं और पूरी सीरीज सीखने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम क्या चलते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी XYZ आईडी डाल दी। सपोज मैंने आईडी नंबर 6 का डेटा मुझे मांगा गया है कि आईडी नंबर 6 से मुझे एवरेज निकाल के दे दो। आप ड्रॉप डाउन बना लेंगे तो किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या चाहिए उसको, एवरेज चाहिए, इक्वल वी लुकअप। तो पहले हम इस आईडी का नाम ढूंढ लेते हैं। आप इस टेबल को सेलेक्ट करो, सिंगल कॉमा दो, सॉरी पहले हम सबसे पहले यहाँ पे आईडी ही सेलेक्ट करेंगे, इसके बेस पे निकाल लेना। फिर हम इसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे, और हमारा नाम तो दूसरे कॉलम में है तो नाम देंगे, 0 से क्लोज करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट को आप क्लोज कर सकते हैं। तो क्या निकल आया, नाम तो निकाल लिया हमने, पर हम यहां से अब इस टेबल से हम कैसे आगे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएं सिंगल कॉमा, और इसके पहले आप यहाँ पे ही वी लुकअप यूज कर लें, इसके आगे ही वी लुकअप यूज कर लेते हैं। वी लुकअप लीजिए, डबल वी लुकअप हो गया आपका, ठीक है। और फिर सिंगल कॉमा। अब हमें ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे टेबल एरे पे जाएंगे, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा लेंगे, और अब हमें चाहिए कॉलम नंबर 5, एवरेज दे दो, और 0 से क्लोज, ब्रैकेट को बंद और इंटर। देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नंबर आप निकाल दीजिए, आपको जो ये नहीं चाहिए ना तो निकाल दीजिए। तो इस तरह आप डबल वी लुकअप यूज कर सकते हैं। आप आईडी यहाँ से आप डालोगे, कोई भी आईडी पेस्ट, और यहाँ पे उसका एवरेज, जबकि आईडी यहाँ है और दोनों टेबल अलग अलग है। तो ऐसा काम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डबल वी लुकअप। अभी भी वी लुकअप की सीरीज में मेरा लुकअप सीरीज आपको पढ़ाना बाकी है, एच लुकअप बाकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नोटिफिकेशन के लिए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी, और मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे की सीरीज देखने के लिए, ठीक है। तो आज की सीरीज में मैंने से आपको सिखाया डबल वी लुकअप। और भी एडवांस सीखने के लिए आप दीप्ति एजुकेशन को ज्वाइन करें और सीखते रहें। ओके, थैंक यू।